बालयति और परम सिद्ध भूमण शाह देव महान मोह माया तम दुख हरता को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम बारंबार भूमन शाह की करे आरती संत शिरोमणि देवा भूमन शाह की करे आरती संत शिरोमणि देवा 68 तीर्थ स्नान का फल दे श्री चरणन की सेवा 68 तीर्थ स्नान का फल दे श्री चरणन की सेवा भूमन शाह की करे आरती संत शिरोमणि देवा सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भूः स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम भवसूर्याय इदं नमः ओम विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे इदं नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा देवाय स्वाहा ओम भूमन शाह देवाय स्वाहा ओम भूमन शाह देवाय स्वाहा ओम हरिशरणं 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 स्वाहा ओम सर्वं पूर्णगुण स्वाहा वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुक्षः स्वाहा कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ ओजस्योर्ज्योतिर्मयीभिः
सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। परम पूज्य स्वामी जीवानंद जी महाराज, भगवान धाम कबीर आश्रम हरिद्वार से और परम पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी, महंत स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज और उनके साथ में आई हुई सभी पवित्र संत मूर्तियाँ, आपके सबके पावन चरण कमलों में हमारा बार बार प्रणाम। हमारे पूरे आश्रम के सब भक्तों से प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी आप सबने यहाँ पधार के हमें दर्शन दिए। हमारे प्रियात्मा भागवतानंद जी बड़ा तत्परता से सेवा कार्य करते हैं कई वर्षों से, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो आज हमारी परंपरा के हमारे कोई गुरु जैसे बाबा भूमन शाह देव उदासीन, जिनका चित्र यहाँ लगा हुआ है, आज उनका 339वां जन्मोत्सव का ये अवसर है। 339वां उनका जन्म पाकिस्तान में मिंटगोमरी जिले में हुआ था और अभी भी उनके नाम से वो गांव पाकिस्तान में है। देश के बंटवारे के बाद तो सब लोगों को इधर आना पड़ा, वो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन भारत में अनेक स्थानों पर उनके मंदिर भी हैं और उनके पर्व त्योहार भी मनाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी ये मनाया जा रहा है और इस दिन हम उस उत्सव को मनाते हैं और बड़ी प्रसन्नता से संत महापुरुषों को निमंत्रित करते हैं, उनके दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। कि आपको एक प्रारंभिक जानकारी देनी थी। इसके अलावा पिछले वर्ष ही इस आश्रम के संस्थापक और हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री चंद्र स्वामी जी महाराज उदासीन, जिनका एक चित्र सामने लगा है दीवार पे प्रसन्न मुद्रा में, और एक चित्र ध्यानस्थ हमारे पीछे मध्य में लगा हुआ है। ये आश्रम उन्हीं का है, हम सब उनके बच्चे हैं। और जिस स्थान पे आप सब लोग बैठे हुए हैं महापुरुष, इस स्थान पे उन्होंने लगभग 35 वर्ष दिन में 4 बार 1-1 घंटा का ध्यान साधकों जिज्ञासुओं के साथ किया करते थे। और इस हॉल में उन्होंने बहुत साधना की और भक्तों ने भी देश विदेश से आकर के यहाँ बहुत साधना की। इस हॉल में आज भी प्रतिदिन 4 बार 1-1 घंटे का ध्यान स्मरण होता है, सुबह 4:30 बजे, 9 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम को 6 बजे। तो वैसा ही उनके जाने के बाद भी चलता है। ये इस आश्रम की मुख्य एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। तो इस प्रारंभिक जानकारी के साथ में मैं परम पूज्य महंत स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जी से विनती करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमको अपने वचनों से अनुग्रहित करें। हरि ओम। अखंड व्याप्तियेन चराचरम् तत्पदं येन दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्मिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत
परम पूज्य पूज्य गुरुदेव जी एवं मंच पे उपस्थित संत गुरुजन, आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार मेरे बगल में बैठे अनंत श्री विभूषित परम पूज्य परम सम्माननीय स्वामी श्री प्रेम विवेकानंद जी महाराज एवं इस आश्रम के समस्त संत साधकगण, आज से लगभग 4-5 साल पूर्व मैं यहाँ पे आया हुआ था और जो स्वामी जी जो सामने चित्र हैं उनके दर्शन हुए थे और उनकी निर्मलता, उसकी निष्कपटता, उनके दर्शन मात्र से जो अंदर में जो एक नई चेतना, एक नई वाइब्रेशन पैदा हुआ, मुझे लगा कि नहीं, संतों का जो जीवन होता है उनके दर्शन मात्र से ही जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन वो यहाँ आकर के वो महसूस हुई। मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि साधु जीवन पूरे हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने लाखों आश्रम बने हुए हैं, लेकिन साधनात्मक जीवन जीना और ये गतिविधि आश्रम में होनी चाहिए। और यहाँ आकर के वो महसूस हुआ मुझे। और मैं सभी संतों से, हमारे भी आश्रम में संत लगभग 25-30 संत रहते हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यहाँ आकर के यहाँ के संतों से सीखनी चाहिए कि उनकी संतों के जीवन में विनम्रता, नम्रता, लघुता यदि सीखनी हो तो इस आश्रम में आए। जिस प्रकार पेड़ में जब फल लग जाता है तो वो झुक जाता है, और जिस पेड़ में फल नहीं लगा तो वो झुक नहीं पाता। इसलिए क्या कहते हैं, संत सरल चित जगत हित। संत का जो चित है, उनकी जीवन है, वो निर्मलता, उनकी सरलता, वो जगत हित के लिए, और वही प्रेरणा हमें इन संत महापुरुषों से लेनी चाहिए। कहते हैं साथ यदि साधुओं का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। दशहरा दीपावली आते हैं चले जाते हैं, जहाँ पे इन संतों का प्रादुर्भाव होता है वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है, वहाँ हर दिन त्योहार दिखाई देता है। मानव जीवन को एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति इन संत चरणों के माध्यम से ही हमें मिलती है। और इन्हीं संतों के बदौलत पूरे देश, पूरी ये धरती पल्लवित पुष्पित होती रहती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सूर्य नारायण साहब जी हैं कि वो अपने विचार 5 मिनट के अंदर रखने की कृपा करेंगे। परम पूज्य परम आदरणीय श्री सूर्य नारायण साहब जी। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या में मीन न मीख। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय, गुरु करे सो होय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मैं विराजमान इस साधना केंद्र के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे श्री भगवान धाम कबीर आश्रम ट्रस्ट में 4 चांद लगाने वाले परम श्रद्धेय अनंत विभूषित परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो हमारे सामने बैठे हैं बगल में, और इस मंच पर विराजमान त्रिवेणी संगम के रूप में अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय सभी संत महापुरुष, और सामने विराजमान इस आश्रम के साधना केंद्र के कुछ संत महापुरुष एवं साधकगण, माताएं, बहनें, सज्जनों,
आज सदगुरु कबीर का एक शब्द है कि बलिहारी उस घड़ी की जब साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। घड़ी उस समय का बलिहारी बताते हैं सदगुरु कबीर साहब कि जब हमें उस परमात्मा की याद आती, हम उसमें तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। नहीं तो हमारे जीवन के बहुत से क्षण बाह्य वृत्ति में निकल जाती है, खाने पीने में, कुछ इधर उधर की बातें करने में। इसलिए साहब कहते हैं कि उस घड़ी की बलिहारी है जब हमें उस अकाल पुरुष परमात्मा की याद आती है। तो कहते हैं ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा गुरु भेटिया, ज्ञान किया प्रकाश। तो ये गुरु महाराज की कृपा से आज हम आप सभी इस साधना केंद्र में इस एकाग्रता का आनंद ले रहे हैं। काफी साल पहले मैं आया था तो इतना विस्तार नहीं था, लेकिन एक हमारे आश्रम में पूज्य ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी शंभुगिरी जी महाराज हुआ करते थे। अब उनका निर्वाण हो गया तो वो आया करते थे। बहुत न कहते हुए मैं आप सभी के लिए और पूज्य स्वामी जी को जो इस साधना केंद्र के परमाध्यक्ष हैं वर्तमान में, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जो इतने सुचारू रूप से अपने सदगुरुदेव के बनाए हुए इस बगीची को सींच रहे हैं, चला रहे हैं। और सभी संतों के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम सब श्रवण कर रहे थे परम पूज्य परम आदरणीय संत श्री शून्य गोस्वामी जी के द्वारा अमूल्य विचार। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिद्वार से बता रहे हैं हमारे अखंडानंद जी महाराज, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। महापुरुषों की वाणी है, बोलिए सर्वदेव भगवान की जय। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। और आइए अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय रामस्वरूप साहब जी, वो भी अपने विचार 5-7 मिनट के अंदर रखेंगे। परम पूज्य परम आदरणीय रामस्वरूप साहब जी और ब्रह्मलीन संत भूमन शाह जी के लिए श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए हमारे पूज्य स्वामी जी के लिए मंगल कामना करने की कृपा करेंगे। परम पूज्य परम आदरणीय रामस्वरूप साहब जी। प्रेम से बोलिए श्री चंद्र भगवान की जय। बहुत बताने की तो मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी तो आवश्यकता है कि हमारे मंच संचालक अर्जनीय वंदनीय परम पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज, बहुत सुंदर इनका नाम है। और ये हम लोग बहुत दिनों से इस आश्रम में आ रहे हैं और इस आश्रम का नाम रखने वाले
बहुत ही सुंदर नाम साधना केंद्र आश्रम। इस साधना केंद्र आश्रम में आ रहा हूँ। पहले कोई हमें लाते थे, अब 1913 में मैं सीखा कि यहाँ का व्यवस्था बहुत उत्तम है, तो मैंने अपने प्रबंधक उस समय नरसिंह गोस्वामी जी थे, तो उनसे आग्रह किया कि साहिब जी, जैसा उन लोगों की भावना है, प्रबंध है, वैसा हम लोग नहीं करके जाते। उन्होंने मुझे आदेश दिए कि रामचंद्र तुम चला के देखो। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, फिर कभी दिन निकलता सुनहरा। फूल पे पाँव रखने से पहले, फूल पे पाँव रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए और मैं निवेदन करना चाहता हूँ परम आदरणीय प्रेम विवेकानंद जी महाराज से कि आए हुए सभी संतों का और भक्तों का साधुवाद करते हुए आगे की रूपरेखा के बारे में बताएंगे। सभी संत महापुरुषों के चरणों में, भगवती चरणों में बार बार प्रणाम। इतनी दूर से कष्ट उठा करके 3-4 घंटे वहाँ से पहले चल के 3-4 घंटे अभी लग जाएंगे पहुँचने में। इतना कष्ट उठा करके पूज्य महाराज जी की तो वृद्धावस्था है और भी महापुरुषों की वृद्धावस्था है, हमको आशीर्वाद देने आए, हमारे लिए मंगल के वचन कहे, हमें आशीर्वाद प्रदान किया, अपने पवित्र स्पंदनों, अपनी साधना पवित्रता के बल से हमको पावन किया, हमारे आश्रम को पुनीत पवित्र किया। इसका हम आपको कैसे धन्यवाद करें। आपके चरणों में प्रणाम करते हैं बार बार। पूज्य स्वामी राम स्वरूप जी महाराज भी बार बार आते हैं, उन्होंने भी सुंदर हमको आशीर्वाद दिए, सभी संतों ने दिए। आप महापुरुष बैठे हैं, पूज्य महान स्वामी प्रकाशानंद जी ने भजन भी तो गाया सुंदर, और उसका तिनका तिनका करके गुणार्थ भी बताया, हमारे हृदय में प्रविष्ट कराया। अब आपसे यही इच्छा मांगते हैं कि हम भजन स्मरण जितना संभव कर सकें, जो हमारे बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने मार्ग दिखाया है, उसको प्रमाद छोड़ करके उस पर चल सकें। हमारी दृष्टि तिमिराच्छन्न न हो, हमको अपने लक्ष्य का बोध स्पष्ट रहे, और आप भविष्य में भी हमको कभी अनुग्रह करके जब हम आपसे याचना करें तो हम पे कृपा करें, हमको दर्शन दें, और कष्ट आपने इतना उठाया इसके लिए क्षमा याचना पुनः पुनः और धन्यवाद की बार बार सभी संत महापुरुषों के चरणों में।
कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम की मंजिल कराई। कष्ट पाते हैं जरूर, पर भी सफलता है सदा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरसर आने। भद्रं पश्येमाशवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा न शक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानु परं ज्योति दीपज्योतिः जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिः नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदं द्वेषबुद्धिः विनाशाय आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः
one of the greatest sages of the 18th century, who dedicated his life to the unbroken remembrance of the divine, the selfless service of the poor and the needy. क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि नान्यलक्ष्मि जय पालय माम्। मैं छोटा सा कृष्ण कन्हैया कान्हा बुलाती यशोदा मैया बंसी खूब बजाता हूँ जी भर माखन खाता हूँ नंद बाबा को मेरा प्रणाम गोकुल मथुरा मेरे धाम। समाधानलीनं सदैवानदीनं जगज्जन्महेतुं सुरानीकहेतुं त्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहम्। कृताम्नाय गानं खगाधीशयानं विमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं स्वभक्तानुकूलं जगद्वृक्षमूलं निरस्तार्थशूलं भजेऽहं भजेऽहम्। समस्तामरेशं धिरेवाभकेशं जगद्बिम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम्। महाराज बाबा भुमन शाह जी महाराज की जय, श्री चंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम स्वयमेवात्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते त्वमाज देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तास्य वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। सबसे पहले आज सौभाग्य है कि हमारे मध्य में रमण रीति से परम पूज्य स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज हैं और साथ में ही रामधाम हरिद्वार से परम पूज्य स्वामी ज्ञानदास जी महाराज। आप स्वामी लघुश्वर धाम के वर्तमान प्रमुख स्वामी भास्करानंद जी आनंद भास्कर जी महाराज जी के शिष्य हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के निदेशक प्रधानाध्यापक बहुत प्रिय मेरे अध्यापक बहने बंधु गुरु महाराज जी के सेवक उनके आध्यात्मिक परिवार के सदस्य और बहुत बहुत प्रिय बच्चों, आपको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना। और आज महाराज जी नहीं हैं, गुरु महाराज जी इस अवसर पे बड़े चाव से आते थे, आप लोगों को फेंक फेंक करके बिस्कुट का पैकेट बांटते थे, बीच में भी आकर के हलवा अनेक बार देते थे। तो महाराज जी के
भौतिक वियोग तो हमारे हृदय में जीवन भर रहेगा, और ऐसे जब पर्व उत्सव होते हैं तो गुरु महाराज जी और ज़्यादा याद आते हैं। यहीं बैठे रहते थे और कार्यक्रमों का आनंद उठाते थे, बच्चे नृत्य करते थे। और आखिरी बार में बाबा जी के दिन आए थे। बाबा जी के जीवन चरित्र पे एक नाटक देख के बड़े अभिभूत हो गए थे महाराज जी। तो बेटा, आप लोगों को सब बातें अच्छे से ही पता हैं, उनको रिपीट ही करना होता है। अभी संत महापुरुषों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, बड़े सुंदर वचन कहे। आपको संतों के वचन, संतों का आशीर्वाद बड़ा दुर्लभ होता है। सामान्य व्यक्ति जब कोई आशीर्वाद देता है उसका भी बहुत मूल्य होता है। जो भी प्रेम से शुभकामना करता है, सद्भाव से जो भावना की जाती है वो सत्य होती है। तो संत तो सत्य हृदय होते हैं, सत्य की साधक होते हैं। तो उनके हृदय से जो आशीर्वाद और शुभकामना निकलता है वो फलीभूत होता है। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि महापुरुष आए और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। मैंने अनेक बार इस मंच से आपसे बात की है, मेरे ख्याल से शायद 100 बार की होगी, इससे भी ज़्यादा बार। प्रतिवर्ष 3-4 पहले उत्सव आते थे, सब बार हम यहाँ पे आते थे। तो भी संक्षेप में बाबा जी के उपदेशों को याद करना बहुत जरूरी है। बाबा जी का पहला उपदेश यह है कि जीवन का लक्ष्य भगवान का दर्शन करना है, और उसका प्रधान साधन 2 हैं। एक तो भगवत स्मरण निरंतर, और दूसरा निष्काम सेवा। तो आप लोग सब बच्चे और सब अध्यापक, बच्चों से भी ज़्यादा मैं अध्यापकों से विनती कर रहा हूँ, आपके जीवन में दैनिक साधना होनी चाहिए, भगवत स्मरण होना चाहिए दैनिक। तभी आप अपने बच्चों को एक जीवंत एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई कि बाबा जी की कृपा से बाबा जी ने हमको ऐसा अवसर दिया कि हम सेवा कर पा रहे हैं, और हजारों हजारों बच्चों के मन में जीवन के सच्चे और उच्च मूल्य केवल वो कागजी नहीं, उनके आचरण में भी काफ़ी मात्रा में परिलक्षित हो रहे हैं। तो बाबा जी की हम पे बड़ी असीम अनुकंपा है। सो आई वेरी फॉन्डली आई एम वेरी हैप्पी to share this sacred occasion with all of you. And I was telling the children that although you live so far away, but you contribute, all of you contribute in the love of Master with which we run these places. It costs huge, but because of your seva also we do it. And besides seva, you are the living example of the power of the Master and Baba Bhuman Shah Ji, that living thousands of miles away, you practice meditation and you serve others. So this is living the life shown by Baba Ji, and we so much value the presence of our foreign brothers and sisters in the Sadhna Kendra Ashram and in every program of it. It makes it so meaningful, universal, beautiful, and a very living example. So congratulations to you also on behalf of all the devotees living abroad for this holy day, and may Baba Ji bless all of us with the Simran. इन्होंने 4 दिन पहले 10 तारीख को जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में दीक्षा ली। तो इसका नाम पहले अमन था, अब इनका नाम हो गया ब्रह्मचारी चैतन्य प्रेम।
और इसका नाम पहले था मोनिका, अब इनका नाम हो गया ब्रह्मचारिणी मीरा। और वो है ब्रह्मचारिणी पूर्णा, उसका हलवा तुम 1.5 साल पहले बाकायदा खा चुके हो। तो ये बड़े सुशिक्षित हैं, इन्होंने गणित में एमएससी की हुई है दोनों ने, ये अपने एमबीए कर रहे थे और उन सबको फुटबॉल की तरह लात मार करके दूर जमुना के पार इन्होंने भगवतमय भगवान के भजन स्मरण में जीवन व्यतीत करने का भीष्म दीक्षा ली, बड़ी दीक्षा। कितनी पवित्र दीक्षा है कि दुनिया के सारे प्रलोभनों को लात मार के और जीवन भर संयम अनुशासन में रह करके और भगवान का भजन करना और समाज की निष्काम सेवा करना। हमारे को इस संबंध में कोई भी भ्रम नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे गुरु ने हमको बहुत सरलता से सब शास्त्रों का सार बता दिया, सिमरन तथा सेवा। आओ आओ जी महाराज बाबा भूमन शाह महाराज, आओ 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 जी महाराज बाबा भूमन शाह महाराज, आओ जय जय भूमन शाह महाराज, जय जय भूमन शाह महाराज। अब तुम जल्दी जल्दी आओ, प्रभु जी हमको आन बचाओ। अब तुम जल्दी जल्दी आओ, प्रभु जी हमको आन बचाओ। मैया डोल रही निधार, आओ आओ हे महाराज। आओ आओ जी महाराज बाबा भूमन शाह महाराज। सेवा सुमिरन तुमरो गाना, प्रभु जी अनुपम रूप सुहाना। सेवा